बच्चों वीडियो की शुरुआत करने से पहले, इस लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपके लिए। अगर आप एक क्लास 12th के स्टूडेंट हैं और क्लास 12th के स्टूडेंट होने के साथ साथ अगर आप अपने नीट की तैयारी कर रहे हैं, नीट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन भी करना चाहते हैं, डॉक्टर बनने का जो आपका सपना है उसे पूरा करना चाहते हैं, तो उसी के लिए हमने एक अपने कुछ कोर्सेज़ को आप लोगों के लिए लॉन्च किया है, जिसमें कि हम 1-to-1 वे में डायरेक्टली कनेक्ट हो सकते हैं। यस, बिल्कुल क्लासरूम वाली एक्टिविटी या क्लासरूम वाला जो फील है आपको वहाँ पे मिल सकता है, वो ऑनलाइन सेशन में भी, बिकॉज वहाँ पे हम लोग एक 1-to-1 वे में वहाँ पे हमारा कनेक्शन होगा। ज़्यादा जानकारी के लिए या कनेक्ट होने के लिए हमारे से आप कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं 9658885888 पे। एंड जो भी आपकी क्वेरी है रिगार्डिंग द कोर्सेज, रिगार्डिंग द ऑनलाइन कोर्सेज, आप वहाँ से कॉन्टैक्ट करके हमारी टीम के साथ हमारे साथ कनेक्ट हो चुके हैं। हेलो बच्चों, माय नेम इज़ गौरव शर्मा एंड यू वेलकम हियर। बच्चों, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे क्लास 12th के चैप्टर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट से कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की इंपॉर्टेंस तो बच्चों आप लोग समझ ही सकते हैं। अगर आप एक बोर्ड के स्टूडेंट हैं तो आपको ये आइडिया तो लगने वाला है कि बोर्ड में किस तरह के सवाल पूछे जाते हैं और मुझे किस तरह के सवालों की प्रैक्टिस करनी है अपने बोर्ड एग्जाम्स को बेहतर बनाने के लिए। तो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे, टॉपिक हमारे प्री फर्टिलाइजेशन, स्ट्रक्चर्स एंड इवेंट से 1 मार्क वाले क्वेश्चन इस टॉपिक से कैसे पिछले बीते कुछ सालों में पूछे गए हैं। और हाँ, यहाँ मैं लगभग कवर करने वाला हूँ पिछले 5, 6, 7 साल के क्वेश्चंस को। मतलब ये इनफ है, आपको ये आइडिया लग जाएगा जब कि ये पिछले 5-7 सालों में ऐसे सवाल पूछे गए हैं, तो यानी कि इस साल भी इस तरह के सवाल इस एग्जाम में हमारे बन सकते हैं। ठीक है, तो चलिए ज्यादा देर ना करते हुए बच्चों शुरुआत करते हैं अपने पहले क्वेश्चन की और देखते हैं कि पहला क्वेश्चन क्या है। देखिए 2020 में सवाल पूछा गया है बच्चों, क्लिस्टोगेमस फ्लावर के ऊपर सवाल पूछा गया है। अब आपने तो पढ़ा ही है, क्लिस्टोगेमस फ्लावर आर सेल्फ पॉलिनेटेड। क्यों क्लिस्टोगेमस फ्लावर सेल्फ पॉलिनेटेड होते बच्चों, क्यों, ये चीज यहाँ पे पूछी गई। अब देखो, अब मैं ज्यादा यहाँ पे डिटेल में नहीं जाऊंगा क्लिस्टोगेमस फ्लावर कौन से हैं। डायरेक्ट अगर हम देखें तो क्लिस्टोगेमस फ्लावर्स वो होते हैं विच डू नॉट ओपन एट ऑल। एक पहली स्टेटमेंट ही हमारी उसके साथ रिलेट करती है। देखो सबसे पहले कि वो बाइसेक्सुअल होते हैं। कौन से होते हैं? दे आर बाइसेक्सुअल। ये तो हमें पता है कि वो बाइसेक्सुअल फ्लावर्स होते हैं, ये हमें पता है कि वो बाइसेक्सुअल फ्लावर्स होते हैं, राइट। लेकिन यूनिसेक्सुअल नहीं होते, तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट तो यहाँ पे पहले ही कट जाएगी, है ना। इसको हम पहले एलिमिनेट कर देंगे बच्चों। और दे आर बाइसेक्सुअल फ्लावर विच डू नॉट ओपन एट ऑल, ये स्टेटमेंट एकदम अप्रोप्रिएट है बच्चों। पहली स्टेटमेंट ही जो है वो इसकी एकदम सही बन रही है। दे आर बाइसेक्सुअल और ओपन फ्लावर नहीं होते। एंड दे आर यूनिसेक्सुअल, तो वैसे ही हमने कट कर दिया। दे आर स्टिग्मा मैच्योर बिफोर एंथरजेसिस, नहीं जी, ये स्टेटमेंट भी इसके साथ सही नहीं कर रही। तो पहले स्टेटमेंट जो है बच्चों उसकी एकदम करेक्ट है कि वो कैसे होते हैं, बाइसेक्सुअल फ्लावर्स होते हैं विच डू नॉट ओपन एट ऑल। डायरेक्ट क्वेश्चन था, इसमें कोई ऐसा कुछ खास था नहीं। दूसरा सवाल जो 2020 में बच्चों बना है, सवाल यहाँ पे क्या कहता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फाउंड इन द फीमेल गैमेटोफाइट ऑफ एन एंजियोस्पर्म। जो हमारे एंजियोस्पर्म्स हैं, जो फ्रूट या फ्लावर बियरिंग प्लांट जो होते हैं एंजियोस्पर्म्स, उनमें इसमें से कौन सा पार्ट नहीं भी हम जानते हैं, सिनेर्जेट्स भी है, अभी डायग्राम हम लोग पढ़ा है वो। उसके अलावा सेंट्रल सेल भी हमें देखने को मिलता है, फिलीफॉर्म अपैरेटस भी देखने को मिलते हैं, लेकिन जर्म पोर्स नहीं होते बच्चों। जर्म पोर्स की जब हम बात करते हैं तो जर्म पोर्स जो होती है वो एक्साइन आउटर लेयर पे हमें देखने को मिलते हैं, जहाँ पे स्पोरोपोलिन भी प्रेजेंट होते हैं पोलन ग्रेन के। तो यानी किससे रिलेट करता है, ये मेल गैमेट से रिलेट करता है। तो बेसिकली इसने पूछा है नॉट फाउंड इन द फीमेल, तो यानी कि ए इसका भी करेक्ट आंसर यहाँ पे बच्चों बन जाएगा, राइट। तो दोनों के आंसर हमें समझ आ गए, पहले आंसर दोनों के हो गए हैं। अगला सवाल, ये पिक्चर तो आपने देखी होगी बच्चों, ये पिक्चर देखी होगी। दिस पिक्चर शो द गायनोशियम ऑफ ए पेपेवर एंड द मिचेलिया फ्लावर्स, राइट द डिफरेंस इन द स्ट्रक्चर ऑफ देयर ओवेरीज। अब ओवेरीज के बारे में आपने पढ़ा है कि ऐसी है, मल्टी कार्पुलरी है या लोक्यूल कैसे प्रेजेंट है, प्लासेंटेशन कैसा है, भाई उसी के बिहाफ में यहाँ पे आंसर देना है हमें। अगर आपने इस फिगर को देखा है तो आपने एनसीईआरटी का डायग्राम देखा होगा, जहाँ पे वही जहाँ पे बना हुआ है ना, वहीं पे बताया गया है कि कौन से सिन कार्पस है, कौन सी एपोकार्पस है। याद आ रहा है कुछ? करेक्ट। तो यही चीज बच्चों हमारे से यहाँ पे पूछी गई है। तो गायनोशियम जो पेपेवर जो होता है वो कैसा होता है, मल्टी कार्पिलरी होता है। ठीक है जी, कैसा होता है, मल्टी कार्पिलरी होता है। और कैसा होता है, सिन कार्पस होता है। बच्चों सिन का मतलब क्या होता है, सिन का मतलब होता है फ्यूज्ड। वर्ड्स को समझना है हमें। यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, यहाँ पे पेपेवर जो होता है मल्टी कार्पिलरी होता है। मल्टी का मतलब होगा यहाँ पे मैनी, मल्टी जो हो गया यहाँ पे इसका मतलब हो गया मैनी, और कार्पिलरी इज रिलेटेड टू द, यानी कि मैनी कार्पल्स के बारे में यहाँ पे बात कर रहा है, राइट। तो कार्पल्स का मतलब यहाँ पे फीमेल पार्ट को जो रिप्रेजेंट कर रहा है। उसके अलावा सिन कार्पस, सिन का मतलब क्या होता है यहाँ पे, फ्यूज्ड जो हमें देखने को मिलता है। सिन का मतलब क्या होता है, फ्यूज्ड, एंड कार्पस अगेन रिलेटेड टू देयर।
तो पिस्टल कैसे होते हैं यहाँ पे, पिस्टल फ्यूज्ड होते हैं आपस में, इसलिए उसको सिनकार्पस बोलते हैं, जो कि हमें पेपेवर में देखने को मिलता है। वेयरएज गायनोशियम ऑफ माइकेलिया में कैसा, हमें मिचेलिया में कैसा देखने को मिलता है, मल्टीकार्पिलरी होता है ये भी, साथ ही साथ एपोकार्पस होता है। एपोकार्पस का मतलब होता है कि पिस्टल जो है वो फ्री होते हैं। अब सवाल यहाँ पर ये बनता है कि सर फ्री और फ्यूज्ड में क्या, भाई बेसिकली हमें यहाँ देखना क्या है, फ्री और अलग अलग कंडीशंस हमें देखने को मिलती है। इवन ये टॉपिक आप लोगों ने क्लास 11th में ही पढ़ते हो बच्चों, इफ यू रिमेंबर, जब आपने मॉर्फोलॉजी पढ़ी होगी, याद आया कुछ। लेकिन अभी हमें 1 नंबर का क्वेश्चन उतना ज्यादा डिटेल में इसमें नहीं जाना, जब और हमारे 2 मार्क्स 3 मार्क्स या 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन आएंगे तो वहां पे हम डिटेल में बात करेंगे इसके बारे में। तो फिलहाल के लिए इतना ही कि यहाँ पे एपोकार्पस है, ये पूछा गया है, वहां पे सिनकार्पस है, ये पूछा गया है। पेपर की जो ओवरी होती है यूनिलोक्यूलर होती है, टू मल्टीलोक्यूलर भी देखने को मिल सकती है, जबकि मिचेलिया में हमारी ओवरी जो होती है हमेशा वो यूनिलोक्यूलर होती है। ये ध्यान रखना है हमें कि मिचेलिया में हमेशा ओवरी जो होंगी वो कैसी होंगी, ऑलवेज यूनिलोक्यूलर हमें देखने को मिलेगी। प्लासेंटेशन के बारे में आपको यहाँ पे बताने की बात की जा रही है। तो बच्चों ये सवाल थे जो इस टॉपिक से 1 मार्क में पिछले बीते कुछ सालों में बने हैं, राइट। तो अभी के लिए इतना ही, मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।